वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 338 दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। कल की कथा में सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। अब बहुविधि भूप सुता समुझाई, नर धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दे बहु तेरे, सुच सेवक ये प्रिय श्रिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र थे। से चलत व्याकुल पुरवासी, हो सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राय शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गज बाज बरात न साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि शीसा, मुदित मई पति पाई असीसा। सुमिरी गजाननो कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसय हरसी, करय अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई इंसान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सबली कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल रामे उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति काहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाहीं। वह सब बारंबार बिरदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते। पुण्य कह भूपति बचन सुहाये, फिरे महेश दूर बड़ी आये। राहु बहोरी उतरे भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, है राजन अब बहुत दूर आगे, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया।
तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर बचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं, किन शब्दों में विनती करूं है महाराज। आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपुत्र सम्मधि सजन सन्माने सब भांति, मिलने परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजनों समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतने प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली हैं जनक सुरनावा, आशीर्वाद सवै सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निदान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोरी पंकर हो पाने सुहाये, बोले बचन प्रेम जन छाये। राम करो कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। है राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। कराएं जोग जोगी जय लागी, को मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जय जान न बानी, तरक न सकई सकल अनुमानी। महिमा निगमो नीति कई कहें, जो त्यों काल एक रस रहें। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद बार बार कहकर वर्णन करते हैं और जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल। सभय लाभ जग जीव कहूँ, भय ईश अनुकूल। वही ही समस्त सुखों के मूल हैं। मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहीं कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन्म जानकर अपना लिया। अनुकूल हुए ही समस्त सुखों के मूल, मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबहीं भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहीं कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन्म जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य उर गुण गाथा, कहीं न सिरहि सुनऊँ रघुनाथा। मैं कुछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रीजऊँ स्नेह श्रुतित होरे। तो भी है रघुनाथ जी, सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगूं कर जोरे, मन पर हैं चरण जन भोरे। सुनि भर बचन प्रेम जन पोसे,
पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर बिनाय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सम्मान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदने, दीन अशेष महीश। भये परस्पर प्रेम बस, फिर नावें शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करे विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सुर नयन न लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस वर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख जो सो जसो लोकपति चाहें, करत मनोरथ सकुचत आएं। है मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हैं वो वही सकुचाते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महीश आशीष पाई। है स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियाँ आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उन्हें उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली रात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामई निरखि परिग्राम नर नारी, पाए नयन फलो होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोग न सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। हने निशान पनव बरबाजे, भेर शंख धुनि है गय गाजे। झांझ बिरवर ढिंडी में सोहाई, सरस राग बाजे बरसनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत अकने बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुरद्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारों पुराई। बना बाजारो न जाई बखाना, तोरन के तो पताक बिताना। सारी गलियाँ अरगजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकों और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी।
फल सहित सुपारी, केला, आम, मोल, श्री, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब रघुबरपुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जनु छा सब सहज सुहाये। तनु धरि धरि दशरथ गृह छाये। देखन हेतु राम वैदेही, कहूँ लालसा हो न केही। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जोत जोत मिले चली सुहासनी, निज छवि निध रही मदन विलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावें जनो बनो बेस भारती। सुहागिन स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाए न बरन समम सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनों, पाए पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। वे ऐसे परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 345 से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वासाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।